लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के सत्र में हम शंकराचार्य जी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 25 जनवरी के अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार शंकराचार्य जी के जाने के कई शताब्दियों बाद सुरेश्वराचार्य जी ने गुरु की सेवा पूरी करने के लिए पुनर्जन्म लिया और ब्रह्म सूत्र और 30 वर्षों के अथक प्रयास से उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर टीका की सेवा पूरी की। अब हम वापस आते हैं शंकराचार्य जी के युग में। पद्मपाद और अन्य शिष्यों ने गुरुदेव शंकराचार्य जी के निर्णय को अनुचित बताया और ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर टीका लिखने की सेवा सुरेश्वराचार्य जी से स्वयं ले ली। गुरुदेव के निर्णय पर शंका करने, गुरु भाई के ऊपर ईर्ष्या करने और गुरु भाई की सेवा स्वयं लेने का क्या परिणाम हुआ, ये हम जानेंगे आज की कहानी में। उसके बाद हम जानेंगे सांप सीढ़ी का खेल किसने शुरू किया और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। फिर बारी आएगी एक ऐसे ही योगासन की जिसको करने से पेट, छाती, कमर, पीठ, गर्दन, गले और फेफड़ों के सभी रोग दूर होते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम आपको बताएंगे कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे भगवान की भक्ति का फल क्या होता है। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल उछल कूद करेंगे, जिससे शरीर और मस्तिष्क में रक्त का अनुकूल प्रवाह बढ़ेगा और चुस्ती फुर्ती में मदद मिलेगी। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्म रूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि ओम, जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि
हरि ओम पावन पावन नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल ओम हरि हरि बच्चों, अब सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा में ओमकार का गुंजन करेंगे। ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता ईश्वर प्रीति अर्थे परमात्मा प्राप्ति अर्थे परमात्मा आनंद अर्थे जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे और हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्ये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं
तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी पद्मपाद की तीर्थ यात्रा भाग 1। पद्मपाद ने ब्रह्मसूत्र टीका की सेवा तो स्वयं ले ली थी, परंतु शंकराचार्य जी ने अन्य ग्रंथों की रचना की सेवा सुरेश्वराचार्य जी को दे दी थी। सुरेश्वराचार्य जी ने उन सभी ग्रंथों को तय समय से पहले पूरा कर लिया। तब अन्य शिष्यों को भी विश्वास हो गया कि उन्होंने सुरेश्वराचार्य जी के ज्ञान पर व्यर्थ ही संदेह किया और गुरु की आज्ञा और निर्णय में हस्तक्षेप करके एक अपराध भी किया है। पद्मपाद को बहुत पश्चाताप होने लगा। उनका मन अशांत रहने लगा। उनकी बुद्धि विचलित हो गई। वो गुरुदेव के पास आए और क्षमा याचना करते हुए बोले, गुरुदेव, मेरा मन अशांत है। मैंने आपके निर्णय में शंका करके अपराध किया है। इसके प्रायश्चित हेतु मैं अब तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। पद्मपाद, तुम तो विद्वान हो और जानते हो कि तीर्थ करना तो प्रारंभिक साधना है। तुम गुरु के सानिध्य की सर्वोत्तम साधना छोड़कर मंदिर, मूर्ति, तीर्थालय में कौन सी साधना करोगे? जिन्हें ब्रह्मज्ञानी गुरु मिलते हैं उनकी साधना तो परमात्मा का साक्षात्कार करने तक की होती है। फिर उन्हें तीर्थ की लालसा छोड़ देनी चाहिए। शंकराचार्य जी ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु पद्मपाद अपने तीर्थाटन करने के आग्रह पर अड़े रहे। तब शंकराचार्य जी ने कहा, पद्मपाद, तुमने पहले भी मेरे मत का विरोध किया था, इसलिए तुम्हें पश्चाताप हो रहा है, परंतु तुम अभी भी वही कर रहे हो। मेरी तुम्हें तीर्थ जाने देने की आज्ञा नहीं है। तुम अपने मन के अनुकूल ही जिद कर रहे हो। तुमने पहले ही मेरे मत का विरोध किया था, तभी तुम्हारी बुद्धि उचित निर्णय नहीं ले रही है और तुम्हें गुरु के सानिध्य से तीर्थ श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है। फिर भी यदि तुमने निर्णय कर ही लिया है तो जाओ, परंतु याद रखना, यह मेरी आज्ञा नहीं है, यह तुम्हारा स्वतंत्र निर्णय है। जिस प्रकार माता पिता को अपने पुत्र की चिंता होती है, मुझे भी तुम्हारी चिंता है। इसलिए मेरे कुछ वचनों को याद रखना, तो तुम्हारा अहित होने से बच जाएगा। जो मार्ग सबसे सुरक्षित हो, जहाँ साधारण लोग आते जाते हों, उसी मार्ग से तुम यात्रा करना। जहाँ तुम्हारा परिचय हो, रिश्ते नाते हो, वहाँ बिल्कुल भी मत जाना। विशेषकर एक स्थान पर अधिक दिनों तक मत रहना। साधु संगति करना, तीर्थ यात्रा करना और शीघ्र वापस चले आना।
पद्मपाद गुरुदेव की बात सुनकर उन्हें प्रणाम करके तीर्थ के लिए निकल गए। उन्होंने साथ में वो ब्रह्म सूत्र की टीका भी ले ली जिस पर वो कार्य कर रहे थे। पद्मपाद उत्तर दिशा से कई धाम, संगम, ज्योतिर्लिंग आदि तीर्थ करते करते दक्षिण की तरफ चोल प्रदेश पहुंचे, जिसे आज तमिलनाडु कहते हैं। वहां से वे रामेश्वरम की यात्रा के लिए जाना चाहते थे, परंतु चोल प्रदेश उनकी अपनी मातृभूमि थी। वहीं पास में उनके मामा का गांव था। उन्होंने सोचा, इतने वर्षों के बाद गांव आया हूं तो मामा से मिलता चलूं। जैसे ही वो मामा के घर पहुंचे, सबने उन्हें बहुत स्नेह और सत्कार किया। आसपास बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए। सबने कहा, अरे सनंदन, पहले नाम सनंदन ही था, पद्मपाद नाम आचार्य शंकर ने बाद में रखा था। सबने कहा, अरे सनंदन, तुम तो काशी विद्या अध्ययन करने गए थे और वहीं पर संन्यास ग्रहण कर लिया। अब तो बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान हो गए हो। इतने वर्षों बाद आप आज इस धरती पर हमारे पास आए हो। हमारी विनती है कि यहाँ कुछ दिन निवास करो, हम लोगों को कुछ उपदेश दो ताकि हमारा भी भला हो जाए। उन लोगों के आग्रह पर वे मामा के यहाँ पर निवास करने लगे। वे ये भूल ही गए थे कि गुरुदेव ने जाते समय कहा था कि किसी परिचित के घर मत जाना और एक स्थान पर अधिक दिनों तक मत रहना। परंतु वे वहां पर रहकर उपदेश करने लगे। लोग जो कुछ भी खाने के लिए लाते, वे उन्हें ग्रहण करते। लोग उन्हें प्रणाम करते, उपहार रखते और उनकी जय जयकार करते। इस प्रकार कई दिन बीत गए। फिर आगे क्या हुआ जानेंगे अगले सत्र में। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भजन। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे दर सा कोई दर नहीं है, ओ तेरे दर सा कोई दर नहीं है। तुमने तोड़ा है माया का घेरा, तुमने तोड़ा है माया का घेरा, मेरे जीवन में किया सवेरा, ओ मेरे जीवन में किया सवेरा। तुमने हर लिया हर दुख मेरा, तुमने हर लिया हर दुख मेरा, और सहारा कोई तुम सा नहीं है, और सहारा कोई तुम सा नहीं है। तेरे दर्शन से चैन है मिलता, तेरे दर्शन से चैन है मिलता, तेरी कृपा से जीवन है खिलता, ओ तेरी कृपा से जीवन है खिलता, तेरी कृपा से जीवन है खिलता, ओ तेरी कृपा से जीवन है खिलता। मेरी अटकी इस नैया का बापू, मेरी अटकी इस नैया का बापू, कोई तुम सा किनारा नहीं है, कोई तुम सा किनारा नहीं है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तेरा नाम है सबसे पावन, ओ तेरा नाम है सबसे पावन, तेरी सूरत है अति मन भावन, ओ तेरी सूरत है अति मन भावन, तेरी सूरत है अति मन भावन,
बसा लूं, तुमको मैं अपने दिल में बसा लूं। दूसरा कोई अपना नहीं है, दूसरा कोई अपना नहीं है। सच्चा मालिक तू ही करतार है, सच्चा मालिक तू ही करतार है। हम तू ही करतार है, सच्चा मालिक तू ही करतार है, सच्चा मालिक तू ही करतार है। भक्तों का मालिक तू ही करतार है। हम सबका तू तारणहार है, सबका तू तारणहार है। तेरे बारे में अब क्या कहूँ मैं, तेरे बारे में अब क्या कहूँ मैं। तेरी महिमा का वर्णन नहीं है, तेरी महिमा का वर्णन नहीं है। सांप सीढ़ी खेल का आध्यात्मिक अर्थ। बच्चों, आप सब सांप सीढ़ी तो जरूर खेलते होंगे, पर क्या आपको पता है इस खेल का आविष्कार कहाँ हुआ था? इस खेल का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था। सदियों पहले इसे ज्ञान चौपड़ के नाम से भी जाना जाता था। इसका अर्थ है ज्ञान का खेल। आगे चलकर महाराष्ट्र के संत ज्ञान देव ने इस खेल में कुछ परिवर्तन करके इसका नाम दिया मोक्षपटम। कालांतर में इसमें कई फेरबदल किए जाने लगे और नाम का सरलीकरण करके इसका नाम सांप सीढ़ी रख दिया गया। इस खेल के आविष्कार करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाते हुए मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर करना। आइए जानते हैं क्या है इसका आध्यात्मिक अर्थ। इस खेल में 1 से लेकर 100 तक के चौकोर घर बने होते हैं। उनमें पहला घर जन्म का होता है और सबसे आखिरी 100 नंबर का घर मोक्ष का होता है। जब खेलते हैं तो पासे में केवल एक आने पर ही गोटी खुलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कई प्रयासों के बाद जीव को ये कीमती मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका उद्देश्य होता है आखिरी 100 नंबर तक पहुंचना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। खेल में ढेर सारे सांप और सीढ़ियां बनी होती हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में कई बाधाएं आती हैं, जिन्हें सांप के रूप में दर्शाया गया है, और कई सुगम मार्गों को सीढ़ियों के रूप में दर्शाया गया है। जैसे यदि कोई क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, किसी का अहित करना, अशुद्ध रहना, झूठ बोलना, नशा करना, चोरी करना, न करने योग्य कर्म करना, किसी जीव को बिना कारण ही सताना, यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर जाता है, अर्थात उसे सांप काट जाता है और वो नीचे आ जाता है, जिस कारण मोक्ष प्राप्ति में अधिक समय लगता है। जबकि सत्संग, भगवान नाम का जप, सत्य का आचरण, संयम, विवेक, वैराग्य, धर्म पालन, दान, दया, परोपकार, पवित्र आचरण करने पर तथा ब्रह्म मुहूर्त, संध्या काल, होली, दीपावली, जन्माष्टमी आदि महत्वपूर्ण तिथियों पर भगवान और गुरुदेव की पूजा और सत्कर्म करने का लाखों गुना फल प्राप्त होता है और वो व्यक्ति शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति करता है, अर्थात सीढ़ियां चढ़ता है और जल्दी मोक्ष के करीब पहुंच जाता है। खेल में आखिरी 100 नंबर से थोड़ा पहले एक बड़ा सा सांप होता है
जो अहंकार का प्रतीक होता है। यदि किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो उसकी सारी आध्यात्मिक कमाई नष्ट हो जाती है और वो पुनः नीचे गिर जाता है। परंतु यदि कोई ईश्वर की शरण आकर उस अहंकार रूपी बड़े सांप से भी बच जाता है तो वो 100 नंबर पर पहुंचकर खेल से बाहर हो जाता है, अर्थात मोक्ष पाकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान समझाने के लिए भारत के परोपकारी ब्रह्मज्ञानी संतों ने खेल खेल में ही बच्चों के नैतिक विकास के लिए सांप सीढ़ी का आविष्कार किया था। देखा बच्चों, कितने दूरदर्शी, महान और उन्नत विवेक के धनी होते हैं भारत के परोपकारी संत। ज्ञान का चुटकुला। पप्पू परीक्षा के दौरान उदास बैठा था। टीचर, क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? प्रश्न समझ में नहीं आ रहे, लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि इस बार मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। वो क्या है ना कि मैं जिसके भरोसे विश्वास कर रहा था वो खुद मुझसे आंसर पूछ रहा है। सीख, परीक्षा में नकल करना गलत बात है। योगासन। हलासन। इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसीलिए इसको हलासन कहा जाता है। लाभ। हलासन के अभ्यास से पेट की चर्बी, कब्ज, थायराइड, दमा, कफ, रक्त विकार, गले के दर्द, सिर दर्द, वीर्य विकार दूर होते हैं। इस आसन से नाड़ी तंत्र शुद्ध होता है, लिवर अच्छा होता है, छाती का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, युवावस्था की शक्ति, स्फूर्ति, स्वास्थ्य और उत्साह बना रहता है। विधि। भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊंचे करते जाएं। आकाश की ओर पूरे उठाकर फिर पीछे सिर के तरफ झुकाएं। पैर बिल्कुल तने हुए रखकर पंजे जमीन पर लगाएं। थोड़ी छाती से लगी रहे। कुछ मिनट तक इस आसन में रहने के बाद धीरे धीरे पुनः शवासन स्थिति में आ जाएं। जल्दीबाजी ना करें। स्वास्थ्य सुरक्षा। होली के बाद नीम की कोपले काली मिर्च के साथ चबाकर खानी चाहिए। यह 20 दिन करने से वर्ष भर चर्म रोग, रक्त विकार और ज्वर आदि रोगों से रक्षा होती है तथा रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहती है। होली के दिनों में 15 दिन तक नमक कम कर दें, इससे वर्ष भर स्वास्थ्य में मदद मिलती है। इन दिनों में सर्दियों का जमा हुआ कफ पिघलता है और जठराग्नि कम करता है, इसलिए इन दिनों में हल्का भोजन करें। धानी और चना खाएं, जिससे जमा हुआ कफ निकल जाए। पूनम के दिन पंचगव्य का प्रसाद लेना चाहिए, इससे हड्डी तक के रोगों का शमन होता है। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ब्रह्म ज्ञान हो गया? विकल्प हैं राजा जनक, शुभदेव जी, अष्टावक्र जी, याज्ञवल्क्य जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। भोले किसान आपको देखा, स्वप्न में मार्ग रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाँव कर तुम्हारी पूजा। आशा राम जी मन में धारे, निराकार आधार हमारे। पिया पेय थोड़ा फल खाया, नदी किनारे जोगी धाया। एक दिन साबरमती तट आए, ऋषि भूमि के
स्पंदन पाए, बन गया मोक्ष कुटीर वहाँ पर, तीर्थ बना संत को पाकर। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे भगवान की भक्ति का फल क्या। भाग 1। भगवान की भक्ति का फल भगवान का दर्शन नहीं है। भगवान की भक्ति का फल भगवान की प्राप्ति नहीं है। भगवान की भक्ति का फल धन की प्राप्ति नहीं है। भगवान की भक्ति का फल सत्ता की प्राप्ति नहीं है। भगवान की भक्ति का फल कोई शक्तियां और सिद्धियां मिल जाए वो नहीं है। शक्तियां सिद्धियां तो कष्ट सहने से आ जाती हैं। जैन भगवान को नहीं मानते, भगवान बौद्ध भगवान को नहीं मानते, फिर भी उनमें सिद्धियां शक्तियां होती हैं। वो आप नास्तिक भगवान को नहीं मानते, उनमें भी शक्तियां सिद्धियां धन आदि होता है। भगवान की भक्ति का फल ऐहिक दुख विपदा मिट जाए वो भी नहीं है। तो भगवान की भक्ति का फल इन सब से विलक्षण और महान है। जो बनियागिरी करते हैं, खूब भजन किया, उपवास किया और 4 मिनट के लिए भगवान आए और आशीर्वाद दे के अंतर्धान हो गए, ऐसे भगवान की भक्ति का वो परम फल नहीं है। रचयिताओं को भगवान का दर्शन हुआ था, ये बात मैं ही मानता हूँ, बोलता हूँ। कईयों को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन ये भक्ति का फल नहीं है। ये बात आज पहली बार सुन रहे हो, ऐसी क्रांतिकारी बात। भक्ति का फल सत्ता प्राप्ति, धन प्राप्ति, कभी दुख ना आए, बेटे ही बेटे हो जाए, अच्छा हो जाए, अच्छा मिल जाए, यही भगवान की भक्ति का फल नहीं है। ये तो और साधनों से भी हो जाता है। और भगवान की भक्ति का फल भगवान का दर्शन अथवा भगवान मिल गए या भगवान के धाम में गए, ये भगवान की भक्ति का फल नहीं है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो क्या होगा भगवान की भक्ति का फल? भगवान की भक्ति का फल भगवत दर्शन से और कौन सा बड़ा फल हो सकता है? भगवत मुलाकात से बड़ा कौन सा फल हो सकता है? जरा सोचो, दिमाग को, बुद्धि को लगाओ। भगवान की भक्ति का फल क्या है? भगवान का दर्शन भगवान की भक्ति का फल होता तो मंथरा को तो भगवान का दर्शन हो ही रहा था, सुरपंखा को भी हुआ था, कंस को भी हुआ था, रावण को भी हुआ था, पूरे अयोध्या वासियों को भी हुआ था, कृष्ण का अवतार मथुरा वासियों को सबको हुआ था। कुब्जा ने कोई भक्ति नहीं की थी, फिर भी उसका कुब्जा का भगवान का दर्शन हुआ और कुरूप भी अति सुंदरी बन गई। उसने तो कोई भक्ति नहीं की थी। अगर भक्ति का फल भगवान का दर्शन होता तो जिन्होंने भक्ति की उनको ही भगवान के दर्शन होते, और भगवान के दर्शन से अभी अगर सब सारे दुख मिट जाते तो अर्जुन ने तो भगवान का दर्शन भतेरा किया था, और अर्जुन किम कर्तव्य मूड होकर दुखी हो रहे हैं, विषाद योग हुआ है। भगवान के दर्शन से अगर दुख मिट जाते तो फिर कपट मिट जाता, दुख मिट जाता। तो धोबी ने भी दर्शन तो कर रखे थे। शाकुनी ने भी खूब कर रखे थे। एक कृष्ण है, ये तो मायावी है।
ऐसे शिव जी के दर्शन करते हैं, शिव जी के गण, और फिर शिव जी पार्वती के प्रति सद्भाव से सत्संग सुनाते, तो पार्वती और शिव जी की एकतांता देखकर शिव जी के इर्द गिर्द रहने वाले, जैसे मैं नारायण की माँ को अलग से सत्संग सुनाऊं या उसको विशेष पुचकारूं या स्नेह दूं, तो आश्रमवासी कोई जेलसी करे और महिला आश्रम की महिलाएं नारायण की माँ को ले जाकर पुलाव बना देवे। ऐसे ही पार्वती को उठाकर ले जाकर पुलाव बना दिया था। तो शिव जी का दर्शन हुआ, शिव जी के भक्ति भी हुई, दर्शन भी हुआ, फिर भी शिव पत्नी पार्वती के प्रति ऐसा हुआ, पुलाव बना दिया। ये बात भी कोई सिद्ध ग्रंथ में आती, भगवान राम के गुरुदेव बोलते हैं, वशिष्ठ जी राम जी को सुना रहे हैं, जो मजाक में भी झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसे रामचंद्र जी। हम तो मजाक में खूब झूठ बोलते हैं, ऐसे रामचंद्र जी को जो सत्संग सुना रहे हो, वशिष्ठ जी कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा योग वशिष्ठ में, तो भगवान की दर्शन भक्ति का फल क्या है? भगवान की भक्ति का फल, अगर भगवान का दर्शन होता तो बिना भक्ति वालों को भी तो दर्शन हो गए, और जिन्होंने दर्शन किए उनके सारे दुख भी तो नहीं मिटे, कपट भी नहीं मिटा, कपट से ही पार्वती को चुराया, और हिंसा भी नहीं मिटी, पुलाव बना दिया। सोचो ये क्या है? आखिर ये बापूजी ऐसी क्रांतिकारी भाषा क्यों बोलते, ऐसी बात क्यों करते? भक्ति सकल सुख कहानी, भक्ति स्वतंत्र है, और भक्ति का प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग से भक्ति मिलती है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा के प्रसंग सुनने में रति हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा, वो पैर जिसमें जूता पहनते उसको चंपी कराना, चरणों की सेवा नहीं। गुरु के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अथवा गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन ढालना, गुरु को जो प्रिय हो, हमें प्रिय लगे, ये गुरु की सेवा हुई। गुरु पद पंकज, और भी कई जोड़ सकते, पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, मान चाहने के लिए दिखावटी सेवा न करे, अमानी होकर गुरु के सिद्धांत, गुरु के चरणों की सेवा भक्ति। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, भक्ति का चौथा सोपान है कि मेरे गुणगान करे, कपट छोड़कर। मेरे गुणगान करेगा तो क्या भगवान अपने गुणगान चाहते हैं क्या? नेता अपना गुणगान चाहता है, सेठ अपना गुणगान चाहता है, अहंकारी अपना गुणगान चाहता है, तो भगवान बोलते मेरे गुणगान करे। तो नेता में, सेठ में, अहंकारी में और भगवान में क्या फर्क? जो अपना गुणगान कराने के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा भगवान हमारा क्या भला कर देगा? और ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया, रामायण में रामचंद्र जी कहते हैं मेरे गुणगान करें, और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सब धर्म छोड़कर मेरी शरण आ जा, और भागवत में भी मेरी भक्ति करते वो उत्तम है। रामायण में भी आता है राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृत चारु अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। ये तुलसीदास जी कहते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। तो भजन कराने का चस्का भगवान को है, सेठ को भी है, नेता को भी है, अहंकारी को भी है। तो फिर ऐसा भगवान हमारा क्या भला कर देगा? सेठ की खुशामद कर लेते। सेठ तो दिखता है, नेता तो दिखता है, अहंकारी तो दिखता है, भगवान तो दिखते भी नहीं। छोड़ो, चलो खाम खा टाइम खराब करते जाओ, खाओ पियो।
तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। पद्मपाद की बुद्धि क्यों विचलित हो गई? पद्मपाद तीर्थ यात्रा क्यों करना चाहते थे? आचार्य शंकर ने पद्मपाद को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा क्यों नहीं दी? तीर्थ जाने से पहले आचार्य शंकर ने पद्मपाद को क्या उपदेश दिया? सांप सीढ़ी के खेल में सांप और सीढ़ी किसका प्रतीक होता है? सांप सीढ़ी के खेल में 1 और 100 का अंक किसका प्रतीक है? हलासन करने से क्या लाभ होता है? हलासन कैसे करना चाहिए? सवेरे जल्दी उठकर पानी प्रयोग कैसे करना चाहिए? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योति से ज्योति जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में सो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योति से ज्योति जगाओ। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो
मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है राजा जनक को घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ब्रह्मज्ञान हो गया।